नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अपने देश में आने वाले गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं और इसकी तैयारी में पूरा देश लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण न्यूज दी है। न्यूज किससे जुड़ी हुई है? तो उनका ये कहना है कि 26 जनवरी को आतंकी हमला हो सकता है और ये जो न्यूज है देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करती है और इसी कारण से कई सारे राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी न्यूज की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी लेंगे। अब देखिए, न्यूज की बात करें तो जो गणतंत्र दिवस है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है और अब ये आने वाला है और इसके संदर्भ में देखें तो जो भी मुख्य अतिथि हैं उनकी भी घोषणा हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन के दो बड़े शीर्ष जो अधिकारी हैं वो इस बार के चीफ गेस्ट हैं और इसी बीच अब ये सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी को बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और ये जो हमला है इसमें अपराध और आतंक का एक गठजोड़ देखने को मिल सकता है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें हाई अलर्ट की जो स्थिति है, क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पर इस तरह के बड़े आतंकी हमला होने की आशंका जताई है। खालिस्तानी और बांग्लादेशी जो नेटवर्क है इनका जो मिला जुला गठजोड़ है उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है और इस कारण से दोहरे मोर्चे पर आतंकी हमले होने की संभावना देश की महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों ने जताया है। जो भी सक्रिय नेटवर्क है वो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है, ऐसा संभावना व्यक्त की गई है। फुट जो सोल्जर है, पंजाब के गैंगस्टरों का जो उपयोग है वो विदेशी हैंडलर्स के द्वारा किया जा रहा है। ये सबसे गंभीर बात देखने को मिल रही है और इसी कारण से दोहरी जो चुनौती है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि खतरे की जो भौगोलिक स्थिति है आप देख सकते हैं। जो भी संचालन है वो कनाडा, यूके, यूरोप से हो रहा है और जो भी कार्यप्रणाली है उसमें ड्रग्स या फिर हवाला के माध्यम से जो फंडिंग है वो की जा रही है और जो भी संसाधन है वो पंजाब स्थित जो भी गैंगस्टर्स हैं उनके नेटवर्क से इस्तेमाल हो रहा है। तो पश्चिम से ये चीज देखने को मिल रही है वेस्टर्न फंड के तौर पे। ईस्टर्न फंड के तौर पे देखेंगे तो जो भी संचालन है वो आईएसआई समर्थित जो नेटवर्क है उसकी आशंका जताई गई है। जो भी इनकी कार्यप्रणाली है, फर्जी जो भी दस्तावेज हैं उसके माध्यम से घुसपैठ किया जा रहा है और पूर्वी भारत से लेकर एनसीआर तक पूरा जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव है। तो एक तरह से आप देखेंगे ये पूरा जो हाइब्रिड सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो यहाँ पर मौजूद देखने को मिल रहा है और इसी कारण से इसकी स्थिति गंभीर मानी जा रही है। जो भी अपराध है, जो आतंक है, उसका पूरा मिला जुला जो गठजोड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे गैंगस्टर की बात करें, लोकल जो नेटवर्क्स हैं उनके माध्यम से हथियार, लॉजिस्टिक जो भी फुट सोल्जर्स हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं और आतंकी जो हैंडलर है वो एक अपना जो आइडियोलॉजी है, जो पैसा है, जो टारगेट है वो इसमें दे रहे हैं और इसी के तहत देखें तो लो कास्ट जो हाई इम्पैक्ट अटैक्स है वो उत्पन्न करने की जो साजिश है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो मॉडल है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसमें जो अपराधी है वो किसी विचारधारा से सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो इस बार भारत में उत्पन्न हो सकती है। जो भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जो संभावित लक्ष्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो भी एक्टिव स्टेट्स की बात की जा रही है, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर स्थितियां गंभीर हो सकती है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो भी सेंसिटिव लोकेशन है उनमें लाल किला है, क्योंकि लाल किला का अपना ऐतिहासिक महत्व है। आईएसबीटी जो कश्मीरी गेट है, ट्रांसपोर्ट हब है, यहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक होती है। चांदनी चौक और जो भी महत्वपूर्ण इस तरह के भीड़ भाड़ वाले जो मार्केट्स हैं, सदर बाजार है, प्रमुख जो मेट्रो स्टेशन हैं, यहाँ पर कुछ गंभीर या इस तरह की आशंका होने की संभावना जताई गई है, क्योंकि इन स्थानों पर भीड़ भाड़ काफ़ी अधिक होती है और ये एक प्रतीकात्मक तौर पे भी माने जाते हैं। तो इस कारण से देखें तो सॉफ्ट जो टारगेट्स हैं वो ये बनाए जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम सिक्योरिटी शील्ड की बात करें तो जो भी एजेंसियां हैं उनकी तैयारी के स्तर पे जो भी मॉक ड्रिल्स है वो संचालित किए जा रहे हैं। जनवरी जो 26 है उसके लिए 4 बड़े जो अभ्यास है वो आयोजित किए गए हैं। रिस्पॉन्स टाइम, क्राउड जो मैनेजमेंट है उसकी जांच की जा रही है। उसके अलावा देखेंगे तो जो निगरानी है उसे बड़े स्तर पे सीसीटीवी और एआई आधारित जो निगरानी प्रणाली है उससे समन्वित किया जा रहा है।
समन्वय के स्तर पे विभिन्न जो एजेंसियां एक दूसरे को जो भी इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान कर रही हैं और क्विक रिस्पांस टीम के तहत जो भी त्वरित प्रक्रिया टीमें हैं वो तैनात की गई हैं कि अगर कोई भी गंभीर जोखिम देखने को मिलता है तो सभी एजेंसियां एक्टिव मोड पर हों और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। संस्थागत जो भी ढांचा है, जो भी गृह मंत्रालय है वो क्या करता है, खुफिया के एजेंसियों के तहत देखें आईबी है, रा है, जांच के स्तर पे एनआईए है और परिचालन के स्तर पे एनएसजी, राज्य पुलिस और एसपीजी की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है। जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जो कानून का आधार है, उसकी अगर बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं, जैसे 7वीं जो अनुसूची है, ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, तो ये आपके इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा आर्टिकल जो 355 है, ये किसी भी बाह्य आक्रमण और आंतरिक जो अशांति से राज्यों की जो रक्षा है वो करना और केंद्र सरकार के जो कर्तव्य हैं उसके रूप में उल्लेखित करता है। संघीय ढांचे में समन्वय की आवश्यकता विशेष रूप से जब भी अपराध या अंतर्राज्यीय जो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके सिलेबस से भी ये टॉपिक जुड़ा है, जैसे जीएस के पेपर 3 से इंटरनल सिक्योरिटी, पेपर 2 से पॉलिटी गवर्नेंस और एसए के टॉपिक से भी ये सेक्टर जुड़ता है। लेकिन अभी देखें अपने देश में जो भी इस तरह की घटनाएं हैं उनके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण सुरक्षा से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं उसकी अगर बात करेंगे तो सीमा पार जो भी समर्थन है, क्योंकि पड़ोसी देशों से लगातार जो भी मिल रही लॉजिस्टिक और रणनीतिक जो समर्थन है वो अपने देश में इस तरह के आतंकी या इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उनमें सपोर्ट दे रही हैं। तो ये अभी भी ब्रेक करने की बात है भारत की तरफ से। ये एक बड़ी चुनौती है डिजिटल जो कट्टरपंथ है, क्योंकि अब धीरे धीरे देखें परंपरागत जो कट्टरपंथ है उसका जो स्वरूप है वो बदलते हुए जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अब युवाओं को क्या किया जा रहा है, रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है और इस कारण से एक तरह से देखें जो पहले जो तरीका कट्टरपंथी अपनाते थे उससे ठीक आज क्या है कि डिजिटल युग में वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो इससे भारत को निपटना होगा, सुरक्षा एजेंसियों को निपटना होगा, सुरक्षा तंत्र को इसका समाधान खोजना होगा। जेल सुरक्षा की बात करें तो जेलों के भीतर से जो गैंगस्टर हैं उनके द्वारा जो नेटवर्क हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। ये भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जेल में तो अपराधी बंद है, उनके जो बड़े सीनियर जो बड़े मुखिया हैं वो तो बंद है, लेकिन वहां से जो वो नेटवर्क अपना चला रहे हैं ये सबसे गंभीर बात है और ये हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शहरी जो स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इन तरह के जो भी सेल्स हैं जो एक तरह से एक्टिव हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और संघीय जो सीमाएं कई बार केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी खुफिया जानकारी है वो सही तरीके से साझा नहीं हो पाती है या फिर डिले से साझा होती है। तो इस तरह का जो एक कोऑर्डिनेशन है उसका अभाव जो होना वो अपने देश में जो भी इस तरह के घटना होने की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करते हैं। तो इस पर भी हमें खास तौर पे काम करना होगा। जो भी केंद्रीय स्तर की एजेंसियां हैं या इस तरह के प्रतिष्ठान हैं राज्य स्तर के हैं उनके बीच में त्वरित रियल टाइम में जो भी डेटा है वो शेयरिंग होना चाहिए। आगे क्या किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि पुलिस को और मॉडर्न करने की ज़रूरत है, उसे और हथियार आधुनिक दिए जाने की जरूरत है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सहयोग हो सकता है इंटरपोल के साथ या एफएटीएफ के साथ, उनके साथ विशेष तौर पे जो भी डेटा शेयरिंग है या इस तरह के जो भी सहयोग है वो लेने की बात है। जेलों के स्तर पे जेलों में जैमर लगाए होने चाहिए ताकि जो आतंकी हैं उनके जो सरगना है, जो चीफ है, मुखिया है, वो अपना नेटवर्क संचालित न कर पाए। सामुदायिक जो पुलिसिंग है जनता को आंख और कान के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। साइबर निगरानी की बात की जा रही है, जो भी डार्क वेब है या सोशल मीडिया है वहाँ पर कड़ी जो निगरानी है वो रखी जा सकती है। तो इस तरह के जो भी मंशा लेकर आतंकी या इस तरह के जो भी कट्टरपंथी हैं वो अपने देश में अगर इस तरह का कोई भी अंजाम देने की घटना को सोच रहे हैं तो उसे हम डिनाई कर सकते हैं, उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दे सकते हैं। गणतंत्र दिवस की बात करें तो विशेष जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण एक्टिविटी संचालित होती है, खासतौर पे कर्तव्य पथ पे बहुत सारी झांकियाँ निकाली जाती हैं और इस बार की जो थीम है आप देख सकते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। और ये सांस्कृतिक शक्ति का क्या है, पूरा 26 जनवरी हमारे देश के कल्चर का एक प्रतीक है और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत दिखाता है। तो इसको हमको सही तरीके सफल अपना आयोजन करना है, लेकिन इस आयोजन के पीछे देखें तो आतंकियों की जो नज़र है वो सही नहीं है और वो कुछ खतरनाक करना चाहते हैं, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसे हमारे देश की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा तंत्र है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से असफल करेगा। इस पर प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में
355 जो अनुच्छेद है इसकी क्या भूमिका है, भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी संगठित अपराध है, आतंकवाद का जो गठजोड़ है वो एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, उदाहरण सहित इसका विश्लेषण कीजिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो खबर है वो सिर्फ एक खबर तक नहीं है, एक अलर्टनेस तक नहीं है, बल्कि युद्ध के बदलते हुए जो स्वरूप है, कट्टरपंथों का जो भी एक बदलता हुआ कह सकते हैं जो स्वरूप है उसे भी दर्शाता है। और अब आतंकवाद अकेले नहीं है, बल्कि क्या है, अपराध, तकनीक और सीमा पार जो नेटवर्क है उसके साथ मिलकर अब हाइब्रिड जो थ्रेट्स है उसका रूप धारण कर चुका है। तो अब पहले की तरह सुरक्षा एजेंसियों को काम करना नहीं है, बल्कि आज के जमाने के हिसाब से जो बदलता हुआ कह सकते हैं कि हाँ आतंकवाद है उसके स्वरूप के हिसाब से काम करना होगा। एक सतर्क नागरिक और मजबूत संस्थागत जो ढांचा है वही सुरक्षित भारत की गारंटी दे सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात किया कि 26 जनवरी को जो एक संभावना व्यक्त की गई है कि आतंकी हमला हो सकता है, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हमने बात की। एक प्रश्न ले लेते हैं, 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, 75वां, 76वां, 77वां या फिर 78वां? इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।